जय हिंद। क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का डिफिनीशन समझ लीजिए। अति विज्ञान का विज्ञान केमिस्ट्री को ही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए भले डॉक्टर बायोलॉजी से बनता है, ठीक है, पर दवाइया कौन देता है? केमिस्ट्री ही देता है, ठीक है। आप फिजिक्स का कोनो चैप्टर पढ़िए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है? केमिस्ट्री ही देता है, ठीक है। इसीलिए इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, केमिस्ट्री को, ठीक है। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का जनक लेवोसियर को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक पीसी राय यानी प्रफुल्ल राय को कहा जाता है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है सबसे पहले हमारे आसपास के, पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है हमको पदार्थ के बारे में, ठीक है, पदार्थ, ठीक है। देखिए दुनिया का अधिकतर चीज क्या है? पदार्थ है, ठीक है। जैसे मार्कर है तो मार्कर भी पदार्थ है। देखिए कुछ ना कुछ इसमें वजन है और कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, ठीक है। इसे बोलेंगे पदार्थ, ठीक है। पदार्थ का डिफिनेशन समझ लीजिए कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान यानी भार हो, उसे बोलेंगे पदार्थ। जैसे पानी के एग्जाम्पल ले लीजिए, पानी भी पदार्थ है। देखिए कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ वजन है, तो क्या होगा? पदार्थ, ठीक है। जैसे टेबल बेंच डेस्क क्या है? ये सब पदार्थ है। मोबाइल भी पदार्थ है। कैसे? देखिए कुछ ना कुछ उसमें वजन है और कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, तो क्या है? पदार्थ। यानी वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान यानी भार हो, उसे बोलते हैं पदार्थ, ठीक है। आगे देखिए, अगला हमको देखते हैं पदार्थ कै प्रकार के होता है? दो प्रकार के, ठीक है, भौतिक और रासायनिक, ठीक है। इसको ऐसे समझ लिए, मैटर, पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक है। मैटर, मैटर यानी पदार्थ। मैटर भी दो तरह के होता है। जैसे मान लीजिए वो लड़का लड़की का मैटर है, वो झगड़ा का मैटर है, तो मैटर क्या प्रकार का? दो प्रकार का है। एगो लड़का लड़की भाग जाता है, ओकरो मैटर हो गया, हो एगो मैटर हो गया। एगो लड़का एगो भाग जाता है सो, आ दूसरा के झगड़ा का मैटर, यानी मैटर भी क्या तरह के? दो तरह के होगा, ठीक है। तो हमारे पदार्थ का तरह यानी मैटर का तरह के दो, भौतिक और रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है, भौतिक का मतलब होता है थूर कुछ के, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग खाना खाते हैं तो फिजिकली भी उसमें काम होता है और केमिकल भी काम होता है। जैसे फिजिकली नहीं, भौतिक, जो हम थूर कुछ के जैसे खाना के चबा उबा के खाते हैं तो क्या हो? फिजिकल हुआ। और इसमें जिसमें से थूक से लेवरा के यानी लार टाइरन इंजाइम, इसे क्या है? रासायनिक हुआ, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए अगर कोई बाहरी चोट दिया जा रहा है तो क्या हो? फिजिकल, यानी मान लीजिए अगर कोई आपको एक झापड़ मार देते, क्या हो? फिजिकल चोट है। कोई जहर के इंजेक्शन दे देते, क्या हो गया? केमिकल हो गया, रासायनिक, ठीक है। तो भौतिक का मतलब क्या होता है? जो बाहरी वातावरण, जिससे आपको शरीर पर चोट लग गया तो क्या हो? बाहरी वातावरण यानी ऊपरी, ठीक है, फिजिकल, तो ये हो जाएगा भौतिक। और कोई जहर का इंजेक्शन दे दिया तो क्या हो जाएगा? केमिकली हो जाएगा। एगो पति पत्नी सुतल है तो नागिन है, तो पति कह रहा है काट ले, तो नागिनिया बोली चुप, अति गुरु है हमारा, आशीर्वाद लेने आए हैं, तो ये जो केमिकल वाला जो जहर दिया है तो वो क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री यानी केमिकल वाला। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। अति ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। और प्लाज्मा भी होता है, बोसाइंटिन, कंडेंसेंट भी होता है, पर उसको पढ़ना नहीं है। 9th में कोई तीन ही को के बारे में पढ़ना, ठीक है। देखिए ठोस, द्रव्य, गैस, इसको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। देखिए ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। पर अगर पूछेगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो बोलिएगा तीन। कौन है? तो ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। ठोस को पहले हम समझते हैं, ठीक है। जिसका आयतन एवं आकार क्या हो, दोनों निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे? ठोस, ठीक है। जिसका आयतन, जैसे मान लीजिए चीनी का दाना, चीनी का दाना क्या है? जिसका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है, ठीक है, उसको बोलेंगे ठोस, ठीक है। जैसे मान लीजिए पत्थर, ये सब क्या है? इसका आयतन और आकार क्या है? निश्चित है दोनों, तो इसे बोलेंगे ठोस, ठीक है। स्पष्ट लिख दिए हैं कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे बोलते हैं ठोस, ठीक है। जैसे चीनी के दाना ये सब क्या है? ठोस है, ठीक है। अगला देखिए द्रव यानी लिक्विड, जिसका आयतन और आकार, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, उसे बोलते हैं द्रव यानी, देखिए जैसे में पानी। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर बोलिए या पदार्थ की अवस्था बोलिए, सेम ही बात है, ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कई भाग हैं? तीन, ठीक है। ठोस, द्रव्य, गैस, याद रखिए। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, याद रखिए। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। पूछेगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर यानी पदार्थ की अवस्था क्या हो, तो बोलिएगा तीन, ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। अब हम देखते हैं ठोस के बारे में, ठीक है। देखिए ठोस, जिसका आयतन, आयतन यानी भार, ठीक है, याद रखिए आयतन यानी भार। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, क्या हो? निश्चित हो, से बोलेंगे हम ठोस, ठीक है। जैसे चीनी का दाना, जिसका आयतन भी फिक्स है और आकार भी फिक्स है, तो बोलेंगे हम उसको ठोस, ठीक है। जितना वजन रहेगा और उतना आकार रहेगा, वो निश्चित है, वो घट बढ़ नहीं हो रहा है, तो हम चीनी के दाने क्या हो जाएगा? हमको ठोस, ठीक है। अगला देखिए लिक्विड यानी द्रव, ठीक है। जिसका आयतन तो निश्चित हो, क्या हो? आयतन यानी भार तो निश्चित हो पर आकार अनिश्चित हो, से बोलेंगे हम द्रव यानी लिक्विड, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी, पानी देखिए मान लीजिए अगर आधा लीटर पानी लीजिएगा तो पानी आधे लीटर रहेगा, ठीक है। पर ससुरा जहाँ रखिएगा वैसे में फैल जाएगा। जैसे मान लीजिए बोतल में रखिए तो उतने दूर जगह लेगा, पतीला में रखिए तो पूरा में फैल जाएगा, ठीक है। बाकी क्या पनिया उतने ना रहेगा जी। जैसे मान लीजिए हम आधा लीटर पानी ले रहे हैं, ठीक है, आधा लीटर पानी लिए और उसको हम रख दिए पतीला में, पूरा में फैल जाएगा, पसर जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको घैला अथी में रख दिए, बर्तन उतन, तो छिपा में, तो छिपो में पसर जाएगा। पर आयतन यानी भार तो उतने है, आधे लीटर पानी है पर फैल जा रहा है पूरा में, ठीक है। याद रखिए जिसका आयतन यानी भार निश्चित हो और जिसका आकार अनिश्चित हो, से बोलेंगे हम द्रव, ठीक है। यानी जैसे पानी, दूध ही सब होगा, ठीक है।
दूध लिक्विड समझ गए। अगला समझिए गैस। गैस भी बहुत खतरा होता है, ये तो अति करते रहता है, ठीक है, जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन वगैरह ये सब गैस है, नाइट्रोजन ये सब क्या है, इसको कहीं रख दीजिएगा पूरा में फैल जाएगा, बहुत खतरा होता है गैस। मान लीजिए इसको बोतल में रखिए तो पूरा बोतल में भर लेगा, कुछ में रखिएगा बड़का बोतल में रखिए तो पूरा में भर लेगा, ये ना कि जितना में उतने में रहे, वैसे नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए सब गैस है, ठीक है, हम कोई बोतल में या कुछ भी हम गैस ले रहे हैं, ठीक है, तो देखिए इस तो बहुत खतरा है, पूरा में जगह भर लेगा, ठीक है, ये जो है सो गैस वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे बोलते हैं गैस, क्योंकि इसका कोई मतलब आकार ना निश्चित है ना आयतन है, ठीक है। भागेगा कहीं, मतलब बोतल में रहेगा तो में फैल जाएगा, कहीं रखिएगा कितनों दिनों पूरा में पसर जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं अति गैस लिक्विड ये सब समझ रहे हैं, ठोस द्रव्य गैस, ठीक है। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर होता है क्या, 5 गो, ठीक है। जैसे देख लीजिए ठोस द्रव्य गैस अति प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, पर हमें 9th में 3 गो के बारे में ही पढ़ना है, तो उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आपसे हम पूछेंगे कि रबर जो मिटाते हैं, लड़का सब जो अथी पेंसिल से लिखता है तो मिटाता है, तो रबर कौन है इसमें, रबर क्या है इसमें, ठोस है द्रव है गैस है, क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, रबर कमेंट में करके बताइएगा हमें, ठीक है। रबर भी बहुत खतरा है, रबर क्या होता है, हमको ठोस होता है, ठीक है। देखिए रबर तो इसका आयतन यानी भार तो निश्चित है, पर उसका आकार अनिश्चित है, समझिएगा, लमड़ाइएगा फिर जगह पर आ जाएगा, मतलब उतने पर आ जाएगा, ठीक है। पर क्या है, ठोस है वो हमारा, ठीक है, रबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए जैसे जेलर है, जेलर तो इसे सख्त होता है, ठीक है, और जहाँ कोई मुस्कुराए इसे तो क्या वो पिघल जाता है, ठीक है, लाल पीले हरा में वो पिघल जाता है। तो देखिए रबर भी वैसा ही है, अगर उसको आप लमड़ाइएगा तो लमड़ जाएगा, ठीक है ठोस है पर लमड़ जाएगा, ठीक है, यानी आकार अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है, और फिर छोड़िएगा तो उतना ही आ जाएगा। तो जेलर वाला भी ये हाल है, पिघल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ठोस द्रव्य गैस के बारे में समझ गए, और हम आगे देखते हैं। ठीक अवस्था के आधार पर हम देख चुके हैं कि ठोस द्रव्य गैस प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर का चीज होता है, ठीक है, और बहुत साइंटिस्ट पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं भौतिक देख लिए हैं, अब रासायनिक पर देखते हैं, ठीक है। हालांकि हमें रासायनिक इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, पर हम देख लेते हैं 2-3 मिनट में, का ठीक है। देखिए रासायनिक अवस्था के आधार पर अगर बांटिएगा तो 3 खंड में बांट सकते हैं, ठीक है। तत्व यौगिक मिश्रण, ठीक है। तत्व का मतलब कथी हुआ, देखिए तत्व कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं हमारे तत्व, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे मान लीजिए लोहा, अब लोहा का कितना तोड़िएगा तो लोहा इतने टुकड़ा करते तो वो लोहे न रहेगा, तो ठीक है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं हमारे तत्व, ठीक है। ये अकेला घूमते रहेगा तो क्या रहेगा तत्व, जैसे अथी लोहा तत्व है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। और उसके बाद अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब क्या है, तत्व, मतलब अकेला घूमते रहेगा तत्व है, ठीक है। और साथ में मिल जाएगा यानी फार्मूला बन जाएगा तो यौगिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दीजिए तो H2 यानी जल बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यौगिक, जिसका फार्मूला हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, अति यौगिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए CaCO3, बताइएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, तो इसका तो फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, देखिए ना सूत्र है, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख दे CA, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्व होगा, क्योंकि अकेला अकेला घूम रहा है यानी अकेला अकेला, ठीक है, तो क्या होगा हमारा तत्व हो जाएगा, ठीक है। और जोड़े आ गया यानी समझ अथी हो गया, अथी में आ गया, मतलब दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा हमारा यौगिक। देखिए जैसे मान लीजिए जैसे शादी नहीं हो जाता तो अकेला घूम रहा है, कहीं रहिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे शादी हो जाता है तो 2 आदमी हो जाता है यानी मिल जाता है तो यौगिक, मतलब जुड़ जाता है, यौगिक जुड़ना ही क्यों यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो जुड़ जाता है तो यानी यौगिक हो जाएगा, ठीक है। अगला है मिश्रण। मिश्रण यानी देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो मिलावट होता है, जैसे चीनी पानी हो गया, इसे मिश्रण, ठीक है। इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए हम उतना डिटेल से मतलब डीपली नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, अगला चैप्टर में आएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हमें ज़्यादा फोकस करना है पदार्थ के बारे में और ठोस द्रव्य गैस, ठीक है। देखिए आपसे ठोस द्रव्य गैस किताब में घुमा घुमा कैसे पढ़ाए हैं ना, पढ़ाए उतने पूछ रहा है पर घुमा घुमा के पूछे, बताइए ठोस का बोलूँ क्या अति ठोस का डिफिनेशन लिखे था, इससे मतलब इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा, अगला लेते हैं घनत्व, ठीक है। घनत्व यानी देखिए घनत्व का डिफिनेशन है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, ठीक है। घनत्व और सूत्र याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व और सूत्र रहता है हमारा कि द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है। देखिए घनत्व। अगला हम देखते हैं पदार्थ के गुण, ठीक है। पदार्थ के गुण के बारे में देख लेते हैं, एक दो पदार्थ का गुण उतना पूछा नहीं जाता है पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पदार्थ के गुण एक दूसरे को आकर्षित करते रहे, पदार्थ के गुण जैसे अथी सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते, पदार्थ के कण अथी नियंत्रण गति मतलब गति करते रहते, ठीक है। पदार्थ के इस सब के बारे में वो लिखना है, ठीक है। कुछ गुण लिखना रहेगा, 1-2 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जो इसका गुण कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बीच में जो खाली रहता है गैप भी रहता है, जैसे मान लीजिए चीनी रखते हैं, चीनी नीचे आती है, चीनी पानी सब रख देते हैं, उसमें अगर पानी है तो पदार्थ मान लीजिए पानी है
तो इसमें तो चीनी रखिएगा तो आ जाएगा ना, तो यानी इसके कण के बीच थोड़ा जगह होता है, इसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में हमें सिलेक्टेड चीज़ को ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए इस काफ़ी लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसलिए हम इतने पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो डालने में, अपलोड करने में हमको बहुत परेशानी होता है। ठीक है, देखिए और इससे आगे पदार्थ के गुण से हम अगला वीडियो में आगे बनाएंगे। ये पार्ट 1 होगा यह वीडियो, अगला में हम पार्ट 2 में इससे आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।